हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश। आज हमारे पास है एसएससी जीडी का पेपर। हम आज इसमें इंग्लिश के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ आपको डीप एनालिसिस मिलेगा और विथ एक्सप्लेनेशंस कॉन्सेप्ट के साथ। ये जो एग्जामिनेशन हुआ था 9 दिसंबर 2021 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और कांस्टेबल जीडी का क्वेश्चंस है। हम इसके इंग्लिश सेक्शन से शुरुआत करेंगे और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस है, उसको कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस है फिलिंग द ब्लैंक्स का। वी मस्ट प्लांट एंड डैश एटलीस्ट वन ट्री एवरी ईयर। तो यहाँ कौन सा सुटेबल वर्ड हो सकता है जो इस पूरे सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, असेंबल। तो क्या असेंबल का कोई मीनिंग हो सकता है? वी मस्ट प्लांट एंड असेंबल। असेंबल का कोई यहाँ सेंस नहीं बनता है। यूटिलाइज, प्लांट को हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे? प्लांट को यूटिलाइज नहीं करते हैं, प्लांट से बेनिफिट मिलता है। तो नर्चर और एबॉलिश, एबॉलिश मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना। तो ये तीनों ऑप्शंस एबॉलिश, यूटिलाइज, असेंबल ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास यही ऑप्शन बनता है, नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पोषण देना, पालन पोषण करना। तो यहाँ मीनिंगफुल यही होगा, वी मस्ट प्लांट एंड नर्चर एटलीस्ट वन ट्री एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, एक मिनट, सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम का है। वर्ड है जेनरस। जेनरस का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? हेल्पफुल, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, इनकंसिडरेट। जेनरस मतलब होता है उदार, जो दूसरे का ख्याल रखता है, उदारवादी होता है। हेल्पफुल भी इसका सिनोनिम्स हो गया, वही उसी मीनिंग का होता है। हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाला। चैरिटेबल मतलब वही सेंस हो गया। काइंड हार्टेड मतलब दयालु। तो तीनों इसके जो वर्ड हो गए ये सिनोनिम्स हो गए। हमें से पूछा गया एंटोनिम्स, तो ऑटोमेटिकली एंटोनिम्स इनकंसिडरेट होगा। इनकंसिडरेट का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो दूसरे का ख्याल ना रखे, जो अविवेकी हो। तो एक चीज़ आपने नोटिस कर रहे होंगे कि जो एंटोनिम पूछता है तो उसमें जो भी वर्ड गिवन होते हैं तो उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 3 ऑप्शन जनरली इसके सिनोनिम देते हैं, मतलब अपोजिट। तो अगर आपको मतलब दो मीनिंग भी, दो वर्ड भी आपको सिमिलर लगे तो वो सिमिलर वर्ड तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, मतलब आंसर तो हो ही नहीं सकते कि कुछ सिमिलर है। तो जो अपोजिट इसके होगा वही तो इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, कौन सा करेक्ट है? रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट होता है RECAPI। तो ये तो गलत है। लाइफ लेसनेस, लेस में डबल एस आता है, तो ये भी गलत है। इनक्रेडुलस, ये सही मीनिंग है। इनक्रेडुलस मतलब होता है अविश्वासी, शक जिस पे होता है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, वो ही होता है इनक्रेडुलस। फोर्थ मेरा सब्स्टिट्यूशन का सेंटेंस है। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका थर्ड ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। हम सेंटेंस रीड आउट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर वांट पीस इन हिज कंट्री। ये एक सेंटेंस है जो एंड से, एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं। दो सब्जेक्ट है इसमें, एज वेल एज से कनेक्टेड है, हिज मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। और द सब्जेक्ट होता है वही जो एज वेल एज के पहले आता है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द प्राइम मिनिस्टर। तो जो वर्ब क्या होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब, ये वांट सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल वर्ब हो गया। इसमें एस लगाएंगे तो फिर ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ वांट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें नो एरर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। इफ ही वेयर टू क्लाइम द ट्री एंड ब्रिंग द किटी डाउन द चाइल्ड वाज हैप्पी। ये फिर एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इफ ही वेयर, इफ प्लस सब्जेक्ट और वेयर से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, तो ऑटोमेटिकली जो अदर पार्ट है, अदर सेंटेंस है जो स्टार्ट होगा वो वुड से स्टार्ट होगा। उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वुड होगा।
इफ़ ही वेयर मतलब अगर वो पेड़ पर चढ़ा होता और किटी मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको नीचे उतारा होता तो बच्चे बहुत खुश हो जाते। तो चाइल्ड वाज हैप्पी नहीं, चाइल्ड वुड बी हैप्पी। यहाँ सेंटेंस चाइल्ड वुड बी हैप्पी होगा। तो एरर चाइल्ड वाज हैप्पी में है इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। तो ऑप्शन मेरा ये राइट आंसर होगा चाइल्ड वाज हैप्पी। 6 नंबर क्वेश्चन है एवरी नाइट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। एवरी नाइट गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स। मतलब हर रात बेड पे जाने से मतलब बिफोर होगा या थ्रू होगा या सुन होगा या आफ्टर होगा। आफ्टर मतलब बेड पे जाने के बाद मतलब वो तो हो नहीं गए, बेड से जाने से पहले ही थैंक करेंगे। तो बिफोर ये बहुत इजी एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको हर कोई कर सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का साउंड क्या होता है? ये बेलो होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो बेलो होता है क्रोकोडाइल का साउंड, आपको सब याद रखना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। इसमें एक ग्रामर का रूल होता है। जब आप दो सेंटेंस को एक कंबाइनली यूज करते हैं तो मतलब इसमें क्या दो सेंटेंस है, प्लांट विल डाई और अनलेस से इसको हम लोग ऐड करके फिर ये लिखते हैं यू विल वाटर। इसमें दो सेंटेंस है, इसको ऐड किए हैं। तो ग्रामर ये कहता है कि आप दो सेंटेंस को रखते हैं लेकिन उसमें दो सेंटेंस में दोनों आप फ्यूचर टेंस में नहीं रख सकते हैं। या तो आप एक फ्यूचर रखिए एक प्रेजेंट रखिए, या तो दोनों प्रेजेंट रखिए या दोनों मतलब दो फ्यूचर टेंस नहीं रख सकते एक मतलब पूरे सेंटेंस में। अगर दो सेंटेंस है तो उसमें दोनों सेंटेंस अलग एक एक ही फ्यूचर टेंस रह सकता है, दो फ्यूचर टेंस नहीं रह सकता। तो प्लांट विल डाई इसमें तो पहले ही हमने फ्यूचर टेंस यूज कर लिया। तो आगे आने वाला सेंटेंस होगा यू विल से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैं ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो पहला तो फोर ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। आर वाटरिंग, आर वाटरिंग का मतलब नहीं होता है कि ये होता है कंटिन्यूअस। ऐसा मतलब जो अभी वाटर करना है तो मतलब ये डेली का चीज़ है, हैबिट का चीज़ है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट वाली चीज़ जितनी भी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, जो हैबिचुअल सेंटेंस होती हैं। जैसे प्लांट विल डाई अनलेस यू वाटर इट एवरी डे। तो जो हमारा सही आंसर होगा वाटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। जुबिलेशन, जुबिलेशन का सिनोनिम्स बताना है। तो जुबिलेशन का मतलब होता है आनंद। जो आनंद होते हैं, खुश होते हैं, उसको जुबिलेशन कहते हैं। सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है एक दो इसका मीनिंग होता है। एक प्रस्तुत करना, जमा करना, एक होता है कि किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना। सर्विट्यूड भी उसी का वही सेंस होता है, दास्ता या गुलामी। रिजवाइसिंग का मतलब होता है ये इसका आनंद, यही जुबिलेशन का सिनोनिम्स है रिजवाइसिंग। सबजुगेशन का मतलब होता है दमन, दमन करना। तो हमारा राइट आंसर रिजवाइसिंग हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। ये फिर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वी मस्ट प्रेड एट द अलमाइटी, मतलब यहीं से हमें ये इसी पार्ट में इसको इम्प्रूव करना है। तो वी मस्ट प्रे, वी मस्ट एक मोडाल वर्ब है। तो मोडाल वर्ब में क्या होता है कि आप इसमें भी3 यूज नहीं कर सकते हैं या भी2 यूज नहीं कर सकते। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन भी रिक्वायर्ड वाला मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। वी मस्ट बी प्रेइंग, इसका कोई सेंस नहीं है। मस्ट बी प्रेइंग, प्रे टू, वी मस्ट प्रे टू अलमाइटी, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। प्रे टू अलमाइटी मतलब अलमाइटी से ही हम लोग प्रे करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर 10 का 4 प्रे टू। 11 नंबर क्वेश्चन है। ही वर्कड, इसका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ही वर्कड सो हार्डली, एक्चुअली हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, यहाँ एक पॉजिटिव वर्ड की जरूरत है। ही वर्क सो हार्ड, हार्डली को हार्ड कहते हैं। हार्डली मतलब होता है कि मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। तो ये एक निगेटिव वर्ड हो गया। और हार्ड मतलब होता है कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो ही वर्क सो हार्ड, हार्डली का सेंस
नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पॉजिटिव मीनिंग चाहिए था, इसलिए हार्ड होगा। यहाँ हार्डली में ही एरर है। ही वर्क सो हार्ड दैट ही वॉन द डांस कॉम्पिटिशन, तो इस पार्ट में एरर है, तो हमारा राइट आंसर का सेकेंड पार्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है यही जो एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सेप्ट मतलब जनरली अंश या भाग या सार होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी वही सेम मीनिंग होता है। तो ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, हाँ स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। बिसाइड डूइंग द लॉन्ड्री राकेश हेल्प्ड हर इन कुकिंग ऑल्सो। एक होता है बिसाइड, इसमें BESIDE होता है, इसका मतलब होता है बगल में। एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स मतलब होता है कि अलावा, इसके अलावा। तो यहाँ आपको बिसाइड्स की जरूरत है। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, तो इसका कोई सेंस नहीं था बिसाइड के, बिसाइड्स होगा। एस, इसमें बिसाइड में एस लगा लीजिए, तो इसका मतलब होता है मतलब लॉन्ड्री के अलावा, लॉन्ड्री करने के अलावा, और उसके कुकिंग में भी हेल्प किया है। ठीक है, तो बिसाइड्स होगा, तो इसका जो एरर होगा फर्स्ट पार्ट में होगा, बिसाइड डूइंग द लॉन्ड्री। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को इसमें आइडेंटिफाई करना है। करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली। ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं कि करेक्टली समझ के फर्स्ट वर्ड जो करेक्ट ही है तो इसको ऑप्शन में टिक करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है इसको हमने बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है कि इनकरेक्टली पूछा है या करेक्टली पूछा है। तो इनकरेक्टली पूछा है तो फर्स्ट वर्ड करेक्ट है। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत होता है, विशियस मतलब होता है दुष्ट होता है, ये सही है। कॉर्टियस ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा 14 का थर्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इस रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और देन इट रियली इज। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करना जो मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, नहीं तो फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, जो है नहीं एक्चुअली में उसको और बढ़ा चढ़ाकर। तो एग्जैगरेट का मतलब एक्चुअली वही होता है, बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेट। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। एग्जैगरेट मतलब होता है वही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने या कहना। तो 15 का आंसर हो जाएगा 4। 16 में है इडियम्स, टू नो व्हाट्स व्हाट। तो टू नो व्हाट्स व्हाट मतलब होता है टू नो द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के फैक्ट के बारे में जानना। एक्चुअली ईडियम में बहुत से लोग कहते हैं कि इसका कोई ट्रिक होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें आप कोई गेसिंग भी काम नहीं करता, क्योंकि आप अगर देखें तो जैसे बेटर हाफ होता है, तो बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ या पत्नी। तो इसमें आप क्या गेसिंग कर सकते हैं? तो आपको अगर पता है तब इसको टिक आउट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको स्किप करना ही होगा, नहीं तो आप चांस ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। द डैश हैज क्रिएटेड ए हैवॉक इन द वर्ल्ड, कोई ऐसा चीज़ जिसने तबाही मचा दी हो, तो क्या तबाही मचाएगा? पैंडेमिक, जरूर पैंडेमिक ही होगा। तो ये एक इजी फिलिंग द ब्लैंक्स था। 17 का आंसर होगा फर्स्ट, पैंडेमिक। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Idiom है to rub salt in the someone wound। ये एक हिंदी कहावत तो नहीं होता है कि किसी के जले पर नमक छिड़कना, तो वही है। तो जिसे घाव पे नमक रगड़ना वही है। टू मेक ए बैड और पेनफुल सिचुएशन और, मतलब किसी ऐसे सिचुएशन को खराब है उसको और खराब करना, बद से बदतर बनाना, तो वही होता है। 18 का सेकेंड ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। इसका एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम हो जाएगा कंक्लूड। कंक्लूड का होता है मतलब निष्कर्ष निकालना या समापन करना। लॉन्च मतलब होता है ये शुरुआत करना, किसी को प्रस्तुत करना। बिगिन का मतलब भी शुरुआत होता है। अराइज का मतलब उठाना, मतलब। तो हमारा राइट आंसर होगा 19 का 2, कंक्लूड। 20 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इट माउंटेन्स, जो माउंटेन में जो आप जो बोलते हैं तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इको, ECHO। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। जब आप माउंटेन में जाते हैं बोलते हैं कुछ भी, हेलो बोलते हैं, तो ऊपर से आती है, उधर से सामने से आवाज़ आती है हेलो। तो जो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड है उसी को कहते हैं इको।
तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट, कंप्लेन, सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। और ये सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।